कर रही है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मेरी यहाँ पर कहने के साथ देखिए हम महंगाई के खिलाफ आए और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हम हर महीने बनाते हैं जो हम पर हुए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं, हम पर सबसे ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपना घर चला रहे हैं अब हमें मुश्किल हो रही है। मैं एक हफ्ते से मुसलसल सर्वे कर रही हूँ, मैं मुख्तलिफ बाजारों में जा रही हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे औरतें मिलती हैं वो सब ये औरतें ये कह रही हैं कि हम इतने परेशान हैं, घर नहीं चल रहा है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, हमारे शौहर जो है जो रोजाना के कमा के लाते थे अब उनको कमा के नहीं ला रहे और इतने परेशान हैं। मैं समझती हूँ कि पूरी हुकूमत जल्द से जल्द जाए इलेक्शन कराए, बजट फेल हो जाए, इनका बजट फेल हो जाए तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी आप बड़ी तादाद में है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हुकूमत जाएगी और अब इंशाअल्लाह ताला नए लोग नए हमारी हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जरूर आएंगे। शुक्रिया। मैं अब MP सीमा मैं चाहूँगा मिसबा यहाँ पे मौजूद है, हमारी सीनियर वर्कर मिसबा, आप भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आज हम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं वो आप लोग सब जानते हैं इस महंगाई के खिलाफ खड़े हैं। ये महंगाई जो है ये सिर्फ PTI का नहीं है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाथ ऊपर कर लो इधर। हाँ जी, ये PTI का सिर्फ मसला नहीं है, ये हर खानदान का मसला है, हर घर का मसला है, हर इंसान का मसला है। महंगाई जो है 30 रुपए एक महीने में 30 रुपए बढ़ा दे तो हर चीज महंगी हो जाएगी, क्राइम भी होगा, हर चीज होगी। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जरूरी है कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो और सिर्फ हमारे साथ आप लोगों ने अपने लिए करना है। ये महंगाई जोर से आवाज नहीं आ रही, ये महंगाई इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने घर लेके जाएं और जरूरी है कि सब लोग और लोग निकल के आए और जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे ना हम आगे नहीं चल सकेंगे। और एक आखिरी चीज, आप लोगों ने सबने इलेक्शन का बोलना है, क्योंकि जब तक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगी तो जब तक सही नहीं होगी। तो क्योंकि इसमें टाइम कम है हमारे पास, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे फिजा निशान भी हैं और जो प्रेसिडेंट कराची वो भी हैं, फिर उसके बाद आप क्या, इसके बाद आप क्या, और फिर मुझसे भाई जी हमारी MLA यहाँ पे हैं, सीमा जी हमारी MP यहाँ पे हैं। तो मुख्तसर सा जी फिजा निकलती है। मुझे पता है कि यहाँ पे दोपहर को ये पता नहीं होता कि रात की रोटी कैसे पकेगी। ये तो ऐसी साली हुकूमत आ गई है। इस हुकूमत के खिलाफ मैं चाहती हूँ कि एक औरत फातिमा जिना का किरदार अदा करे। मैं चाहती हूँ एक औरत राना लियाकत अली का किरदार अदा करे। करोगे?
हमें इमरान खान की सूरत में हमारे सामने है, हमने सिर्फ अपने कदम बढ़ाने हैं। मैं आज वादा करती हूँ कराची के तमाम खवातीन की तरफ से, और जो मेरी साबका हमारी वुमन विंग थी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की हेड थी, और जो बाकी की खवातीन थी जिन्होंने आज मेहनत करके सैकड़ों की तादाद में खवातीन लेके आई हैं, मैं उनकी तरफ से भी वादा करती हूँ कि अगर ये रोज बुलाएंगे हम रोज आएंगे, अगर ये रोज बुलाएंगे, अगर ये रात को बुलाएंगे हम रात को आएंगे, अगर ये सुबह बुलाएंगे हम सुबह आएंगे। हमें पता है कि हम किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, हमें पता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताती चलूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान इंशाल्लाह अगली इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। जब वो आएंगे इंशाल्लाह तो दिखाएंगे हम कि किस तरह मुल्क बदलेगा। वो फलाही रियासत जिसका ख्वाब इमरान खान ने देखा था वो पूरा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे PS 105 की वोमेंस विंग की हेड शाजी अवलाद 2 मिनट आप भी करें, फिर उसके बाद दूसरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी पूरी कराची की खवातीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हमारी कॉल के ऊपर तमाम खवातीन घर से निकली, क्योंकि ये हम सबका मसला है। और जिस तरह हमेशा खवातीन इमरान खान की कॉल पर, PTI की कॉल के ऊपर आती हैं बाहर, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हम अपने घरों को संभालते हैं उसी तरीके से हम अपने मुल्क को संभालने में भी अपने इमरान खान का साथ दें, अपनी कौम का साथ दें। इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और इस कौम को आगे से आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी MLA है यूसुफ भाई, मैं चाहूँगा यूसुफ भाई मैडम। यहाँ पे आज हम लोग के आने की जो बेसिक वजह है, यहाँ पे आने की जो आज बेसिक वजह है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, जो कि जेनरल भी हम ये जब निकल रहे थे महंगाई का जब एक्चुअली ये इसलिए निकल रहे थे कि इनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए, और अबू बचाओ स्कीम थी जिसको आखिरकार इन लोगों ने कामयाबी से किया, और इनके मुकदमे खत्म हो रहे हैं, एक एक करके खत्म हो रहे हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं। लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा है कि किस कदर करप्ट लोग हैं। इन्होंने एरिया खत्म कर दी, ओवरसीज के इलेक्शन खत्म कर दिए। ये चाहते हैं कि उसी तरह इलेक्शन हो जैसे पहले होते थे, और ये जब अमेरिका के आगे पीछ जाए, बिलावल 3 दफा इलेक्शन से पहले, और वो जाके वहाँ पे उनको यकीन पूरा करो। एक्चुअली इस सब का लीडर पाकिस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो अपने इनको नहीं दे सकता था कि चाहे अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी लोगों को हलाक करें, क्योंकि उस वक्त भी जब वो नहीं गए उन्होंने धरना किया, बताया जल्दी करनी है। फिर ये जनाब रशिया के अमेरिका की यूनिवर्सिटी के खिलाफ पता है कि ब्लैक अली खान जब जाना चाह रहे थे वो अपने पहले उनको शहीद कर दिया। भुट्टो ने जब खत दिखाया कि सफेद हाथियों का खत है उसको मार दिया गया। क्या हक से जब 5 खत्म हो गया उसका जहाज उड़ा दिया गया। अब भारी है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पीछे आ जाओ, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आगे नहीं आओ, आगे नहीं, पीछे आ जाओ, दादा पीछे आ जाओ, भाई पीछे आओ, आगे से जाओ, एक बंदा आ जाएगा, लेके जाओ, सभी जाओ हो गया।
पीछे से जाओ ना, वहाँ से बोतल साइड से दे दो। फिर भाई यहाँ से सलमान भाई का हेलो। अच्छा, यहाँ पे हमारे रजन सिंह असम्बली शहजाद कुरैशी भी आ गए और अरसलान भी आ गए, और एक नारा भी हो जाए साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे पीटीआई के कुछ बहुत से ऐसी लेडीज भी आई हुई हैं जो सपोर्टर्स हैं, मैं उन सपोर्टर्स को मैं चाहूँगा लेडीज को कि वो भी एक दो आगे आ जाएं, हम चाहेंगे उनको भी सुनना चाहेंगे, वो बताएंगी जरा। पहले मैं अभी चाहूँगा कि हमारी रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर सीमा हमारे साथ है, तो डॉक्टर सीमा सकते और अरसलान भी यहाँ पे आ गए, शहजाद कुरैशी भी हमारे MP यहाँ पे आ गए दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की बहनों मौजूद हो, खड़ी हो, कराची के भाइयों मौजूद हो। आवाज नहीं आ रही भाई, लगता है नहीं, या उनकी बैटरी खत्म हो गई। भाई मौजूद हो, खड़े हो, इमरान खान के साथ खड़े हो, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े हो, चेरी ब्लॉसम के खिलाफ खड़े हो, शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े हो, झूठी राजकुमारी मरियम सफदर के खिलाफ खड़े हो। इनकी महंगाई क्या नामंजूर है? तो कल जब इमरान खान तुम लोग को बुलाएगा महंगाई के खिलाफ तो निकलोगे? जब कल तुम लोग को इमरान खान बुलाएगा अपनी तहरीक में शामिल होने के लिए तो आओगे? और कल जब मेरा खान इमरान खान तुम लोग को बुलाएगा इलेक्शन के लिए तो निकलोगे? तो तुम लोग यहाँ गवाही देना कि हम सब यहाँ खड़े थे, और आज हम सब ने ये एक इलामती एहतजाज किया है इस हुकूमत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ। तो हमने डटे रहना है जब तक इस हुकूमत को हमने इनके दिलों में वापस नहीं भेज देना। हमने इसी तरह खड़े रहना है, इसी तरह इंसाफ के साथ खड़े रहना है। हम तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार, हम तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड महंगाई नामंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो लेडीज हमारी वहाँ खड़ी हुई है पीछे, वो भी आगे आ जाए जरा। आप लोग से तमाम लेडीज से रिक्वेस्ट से आगे आ जाए, और ये आप जितने हमारे मत खड़े हैं जरा भाई पीछे हो जाए। अगर हमारे कैमरा मैन थोड़ा सा पीछे हो जाए तो हमारे वो लेडीज आगे आ जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी कर लें, अपना कैमरा पीछे कर लें, तो बहुत सी हमारी लेडीज वहाँ खड़ी हुई है, वो आगे आ जाएंगी। आप तमाम लेडीज से रिक्वेस्ट है आप लोग आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है जो थाना UPL की तरफ खड़ी लेडीज, आप लोग आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी, इस तरह आ जाए। बहुत हमारी लेडीज बहुत ज्यादा आवाज खड़ी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आगे आ जाए, और ये रोड को क्लियर रखिए। जितने हमारे मर्द खड़े यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट है रोड को क्लियर रखें। अभी मैं अभी मैं सुनोबर को कहूँगा कि वो थोड़ा सा करें, जिसको बना दे। मैं चाहूँगा हमारी रुकन सिंध असम्बली दुआ पट्टो भी यहाँ पे है, जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आ जाए, इस तरफ प्लीज। दुआ पट्टो आप आगे आ जाए, ऊपर आ जाए बैक साइड से। आगाही देने निकले हैं, हम आवाम को वो आगाही देने निकले हैं जो कि गुरबत के लिए इम्पोर्टेंट बजट मंजूर करवाया। आप आज इस
है। अब मैं आने वाली हर उस औरत को सलाम पेश करती हूँ जो इस गर्मी में खान की एक आवाज पर नफरत कहती हुई इस रोड पर निकली है, उस मरीज के लिए निकली है जिसके घर में आटा नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता, पीने को साफ पानी नहीं होता। मैं उस औरत के लिए निकली हूँ जिसने कराची के हर कोने में अपनी आवाज उठाई है। आ जाएगा पाकिस्तान, हमारी बरकत है। मैं उन सबको आज तहसीन पेश करती हूँ। एक कामयाब प्रोटेस्ट उन लोगों ने रिकॉर्ड करवाया है। हम तेरे चार निशान, इमरान तेरे चार निशान, मैं चाहूँगा कि शाजिया रबानी मैडम आते हैं, हमारी सीनियर मोस्ट, उनको भी मैं चाहूँगा कि वो भी अपना ख्याल पेश करें। आज कराची की बहनों ने और हमारे सपोर्टर्स ने साबित कर दिया कि कितनी कवातीन थे और कितनी जल्दी इन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि इनको पता है कि बहुत तेजी से गुजरना है। जो आप आज सोच रहे हैं महंगाई के बारे में, आप यकीन करें कि बजट जो कल आया है ये देख के अंदाजा हो गया है हम सबको कि आने वाले 2 महीने यहाँ पर इन्होंने खुद कुछ मुहिम शुरू करी है गरीबों को मारने के लिए। इस कदर महंगा, इस कदर इम्पोर्टेड बजट है कि आपके तसव्वुर से ज्यादा है। आज तो आप आटे को और पेट्रोल को हम लोग रो रहे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 महीने यकीन करें खान साहब ने एक दफा कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब मुझे पता है आप बर्दाश्त करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे इन चोरों की हुकूमत को, इन मुजरिमों को जो सिर्फ NRO लेने आए। इनका बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है आवाम से। ये जो वादे करते थे कि हम तो एक खिलाड़ी है, हमारे पास बजट स्पेशलिस्ट है, कहाँ इनके बजट स्पेशलिस्ट, कहाँ इनके इक्तिसादी एक्सपर्ट्स जो आके इस मुल्क का बजट बनाए। इन्होंने जो बजट बनाया है, आप यकीन कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक है। बहनों, कराची वालों, भाइयों, मेरी माँ उठिए, निकलिए, ये आपका मुल्क है, आपने बचाना है। ये रोटी आपको चाहिए, इनकी तो पेट भरे हैं, जाहिर है जिसको जरूरत है वो निकलेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब भी PTI आपको प्लेटफॉर्म देती है, आपको बुलाती है, आपको जरूर आना चाहिए और निकलना चाहिए अपने लिए। और हम इस बजट को, जो इम्पोर्टेड बजट है, उसको नामंजूर करते हैं। आज हम सारे कराची की खवातीन एक आवाज में बोलिए, इम्पोर्टेड बजट, इम्पोर्टेड बजट, चोरों की हुकूमत, चोरों की हुकूमत, पाकिस्तान, इमरान खान, हमारा मुकाबला है अर्ली इलेक्शन। दो बुट्टू हमारे साथ हैं रिकॉन्सिलिएशन असेंबली। एक बैठने में लेकर तो आया था। सबसे तो पहले सारी यहाँ पर सबका बहुत शुक्रिया जो आपने खैर अपने बच्चे यहाँ पर छोड़कर आई है, सिर्फ इसलिए कि ये भिखारी हमें मंजूर नहीं है, ये टॉफियाँ बेचने वाले हमें मंजूर नहीं है, ये बूट पॉलिश वाले हमें मंजूर नहीं है, ये नानी हमें मंजूर नहीं है, जो अपने मेहनत अपने घर में बनाकर बेचे हुए, जो बाहर मुल्क बना के इन्होंने जायदाद बना के बैठी हुई है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सिंधी में भी करूंगी, हमारे यहाँ पे सिंधी बहन भाई भी यहाँ मौजूद होंगे। माँ अपनी सपनी के कवर जाया थी, ये जगह बिलावली आना, ये बिलावली पंहिंजे पीउ जो नालो पाण सां गॾु नथी जोड़े सघे त उनमें थी शर्म अचे त ही छा हुकूमत हलाईंदा, तव्हां ॿुधायो न हलाईंदा। ही जेको ज़रदारी जो नालो पाण सां गॾु नथो मिलाए सघे त हिनखे पंहिंजी मां जो कार्ड तो खेॾण नथे खेॾे थो पियो, पंहिंजी मां जो नालो हुन सां गॾु थो जोड़े, उहो हिन जे करे त मूंखे सिंधी आवाज़ वोट ॾींदी।
इंशाल्लाह हम सब जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज के रहेंगे। इनको अपने प्रोफेशनल काम पे भेज के रहेंगे। इनका प्रोफेशनल काम क्या है? बूट पॉलिश, टॉफियां बेचना। तो जाओ अपने उन कामों पे जाओ। हमारे पर जो आप लोगों ने बम गिराए वो बम अपने घरों में गिराओ। हम इंशाल्लाह अपने खान साहब के साथ है। जैसा वो कहेंगे हम सब वो करेंगे और इंशाल्लाह खान साहब की कॉल का इंतजार करते हैं। जैसा वो कहेंगे अगली कॉल करेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, जो कहेंगे करेंगे। हमारा यहाँ पे पूरा एहतजाज हो रहा है और इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज के रहेंगे। हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, टॉफियां बेचने वाली हुकूमत, भिखारी हुकूमत, आप सबका बहुत शहजाद कुरैशी ये सामने खड़े शहजाद कुरैशी को जरा आवाज दे दें। शहजाद कुरैशी और अरसलान आप 2 मिनट आ जाए प्लीज। शहजाद कुरैशी भी आ जाए। सरीना आपसे मैं 2 मिनट लीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज आपने कराची से वो ख़वातीन की तहरीक शुरू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, जो कराची से कश्मीर तक जाएगी और जो कोयटा से स्कर्दू तक जाएगी। सबसे ज्यादा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम दुश्मन बजट से ख़वातीन मुतासिर हुई हैं और हम ये अहद करते हैं कि हम ये आवाज रुकने नहीं देंगे। इसको बुलंद करेंगे जब तक के इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते और हम 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लेकर आएंगे, क्योंकि गए हुए 3-4 सालों ने साबित कर दिया है कि इमरान खान से ज्यादा बेहतर और ऐसे तरीके से हुकूमत कोई नहीं चला सकता। वो वाहिद जमहूरी जमात है जो कि पाकिस्तान भर में फैली हुई है। ये पीडीएम वालों की तरह किसी एक सूबे की जमात नहीं है ये उनकी, और ये जरदारी की तरह सिर्फ सिंध तक नहीं है महदूद, और ना यहाँ पे मौरूसियत को फरोग दिया जाता है। ख़वातीन ये याद रखें कि इंतहाई अवाम दुश्मन बजट जो है वो अनाउंस किया गया है और साथ साथ ऑयल की प्राइसेस को मजीद बढ़ाए जाने के इंदिया भी दिए जा रहे हैं। आज अवाम खुदकुशी पर मजबूर हो चुकी है। हम सब मुश्तरका तौर पर आज ये पैगाम देते हैं इस पीपल्स पार्टी को और पीडीएम की हुकूमत को, जो कि मुल्क पर जो है पासवाना कब्जा किए बैठे हैं, कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा जिगर आजमाए। शुक्रिया। मैं 2-3 नारे लगाते हैं मिलकर। इम्पोर्टेड हुकूमत, बिजली पेट्रोल की कीमत, चेरी विनाशम, क्राइम मिनिस्टर का बेटा वो भी चीफ मिनिस्टर बना हुआ, वो भी चीफ मिनिस्टर है। इम्पोर्टेड हुकूमत, महंगाई। मैं अभी दावत दूंगा डॉक्टर तरक हमारे साथ है।